हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसे हम देसी भाषा में दाद, खाज, खुजली, दिनाय वगैरह कहते हैं। ये सभी फंगल इन्फेक्शन के अंदर आते हैं और सभी अलग अलग प्रकार के वैरायटी हैं, क्लासेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं जो फंगस के कारण होते हैं, जिसे अलग अलग स्किन पैचेस देखने को मिलता है, जिसमें रिंग वर्म बहुत ही कॉमन होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिंग वर्म के क्या सिम्टम्स होते हैं, इससे कैसे बचाव करना है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। यह आपके मोस्टली जांघों में, बगल में या फिर पेट में हो सकता है, पीछे की साइड भी हो सकता है, किसी किसी को चेहरे पर भी हो जाता है। परंतु यह स्किन पर जब आपको होता है तो यह रिंग के जैसा दिखाई देता है। इसके अलावा नाखून में भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे स्थिति में नाखून बहुत ही थिक हो जाता है, पीला दिखाई देता है, नाखून जल्दी जल्दी टूटने लगता है। दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ये कैसा दिखाई देता है। दोस्तों, अब इससे बचाव की बात कर लेते हैं। तो इससे नमी से बहुत लगाव है। जहाँ पर नमी होता है वहाँ पर ये ज़्यादा फैलता है। और नमी कहाँ पर होता है? जहाँ शरीर का एक स्किन दूसरे स्किन से टच करता है। जैसे यहाँ पर बगल में ये स्किन इससे टच करेगा तो यहाँ पर नमी होगा, जांघों के बीच नमी होगा। तो ऐसे जगह पर हमें हाइजीन बना करके रखना है। शरीर में साफ सफाई तो ज़रूरी है ही, आप रोज़ाना नहाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे अंडर गारमेंट्स होते हैं उससे जो है बढ़िया से धूप में सुखाना है, ताकि उसमें जो फंगस रह जाता है वो मर जाए। साथ ही दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब हम डॉक्टर के पास फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं, जिसे 14 दिन, 7 दिन या 21 दिन या किसी किसी को 1 महीने से अधिक लेना होता है। परंतु हम क्या करते हैं कि जब हम दवाइयाँ खाते हैं और क्रीम अप्लाई करते हैं तो थोड़े ही दिनों में हमें ऐसा लगता है कि वो फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया है, तो हम अपनी दवाई को बंद कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जितना डोज लिखा जाए उतना लेना है। दोस्तों, अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार जब थोड़ा बहुत फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम मेडिकल स्टोर से भी ओवर द काउंटर कुछ क्रीम्स ला करके लगाते हैं, जैसे कि क्लोबेटा GM हो गया, पेंडर प्लस हो गया, जिनको डर्म हो गया, इसके अलावा बेटनोवेट N हो गया, C हो गया। ये क्रीम हम मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट ला करके लगाते हैं। थोड़ा बहुत होता है तो ठीक भी हो जाता है। परंतु आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमारा फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है या पुराना हो जाता है, और ऐसी कंडीशन में जब हम डॉक्टर से मिलते हैं तो वहाँ हमें एक विशेष प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाती है, जो एक कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है, जिसमें एंटी फंगल क्रीम होती है, जो कि प्योर एंटी फंगल होता है, जिसमें स्टेरॉइड नहीं होता है, जैसे कि लुलिकोनाजोल क्रीम, केटोकोनाजोल क्रीम। इसके अलावा एक एंटी एलर्जिक दवाई होती है जिसमें सिट्रीजिन या लिवोसिट्रीजिन होता है, जो खुजली वहाँ पर जो होती है उसको ठीक करने के लिए होता है। इसके साथ ही एक एंटी फंगल टैबलेट हो सकता है या कैप्सूल हो सकता है, जैसे कि टर्बिना फाइन टैबलेट 250 मिलीग्राम की या 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। और इसके अलावा एक इट्राकोनाजोल का कैप्सूल भी आता है, जो कि 100 और 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। इसे डॉक्टर द्वारा पेशेंट की उम्र, उसकी वजन और फंगल इन्फेक्शन की सिवियरिटी को देखते हुए कि किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से डोज दिया जाता है, जो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसमें मोस्ट ऑफ 100 मिलीग्राम की इट्राकोनाजोल कैप्सूल, एक कैप्सूल रोजाना लेना होता है। यदि किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसे सुबह शाम भी दिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे एक विशेष प्रकार की विधि जो क्रीम लगाने की है, कि मोस्ट ऑफ क्रीम जो हम लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन लगाना कैसे चाहिए? यदि यहाँ फंगल इन्फेक्शन है तो आपको इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से शुरू कीजिए, इसके बाजू से यहाँ तक पूरा लगाइए और लगाते लगाते अंदर की ओर लगाइए। फंगल इन्फेक्शन से थोड़ा सा आगे से लगाने से ये होगा कि इन्फेक्शन जल्दी क्योर होगा।
तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि फंगल इन्फेक्शन यदि यहाँ है तो क्रीम आपको थोड़ा 1 सेंटीमीटर आगे तक अप्लाई करना है, जिससे कि इन्फेक्शन जल्दी क्योर हो जाए। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी फंगल इन्फेक्शन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उससे बचाव के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है, उम्मीद है कि आप सभी को मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, जिसे ज़रूरत है उन तक पहुंचाएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें इस तरह की अमेजिंग जानकारी के लिए। धन्यवाद।